नगर में डॉक्टर के साथ कुछ लोगों ने की मारपीट, दोनों पक्ष की तरफ से शिकायत। पराठे की दुकान में गए थे कुछ डॉक्टर, इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच अनबन और हाथापाई। लोगों की शिकायत नशे में थे डॉक्टर, झड़प से दुकानदार और उसके बेटे को भी आई चोट। स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ बढ़ते हिंसा के मामलों को लेकर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुरक्षा की मांग की। याचिका में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और मुआवजे के लिए पॉलिसी बनाए जाने की मांग, हिंसा की 23 घटनाओं का जिक्र। डॉक्टर्स डे पर पीएम मोदी करेंगे आईएमए के कार्यक्रम को संबोधित, दोपहर 3 बजे चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों से बात। पीएम ने ट्वीट में कहा, कोरोना से जंग के खिलाफ डॉक्टर्स के योगदान पर देश को है नाज। डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से आज बात करेंगे पीएम, तकनीक को और उन्नत बनाने पर होगा जोर। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी डॉक्टर्स को बधाई, अपने आवास पर किया पौधारोपण। लेह लद्दाख के नेताओं के साथ गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी की आज मुलाकात, बातचीत से पहले कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 370 की बहाली की मांग की। देश में कोरोना के मामलों में आज करीब 3000 का इजाफा, 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा नए मरीज। कोरोना से मौत के मामलों में करीब 200 की बढ़ोतरी, 24 घंटे में 1005 लोगों की गई जान। जल्द आ सकती है जायडस कैडिला की 3 डोज वैक्सीन, आपातकालीन मंजूरी के लिए डीसीजीआई को भेजा गया आवेदन। गुरुग्राम में आज मेगा टीकाकरण अभियान, 50,000 से ज्यादा लोगों को लगेगी डोज। मेट्रो स्टेशन पर सफर करने वाले यात्री भी लगवा सकेंगे आज टीका, स्वास्थ्य विभाग ने 180 सरकारी केंद्र किए निर्धारित। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार और गति देने की पीएम की एक और कोशिश, मंत्रियों से कहा खुद कतार में जाकर देखें क्या है अड़चन। मुंबई में बुजुर्गों को घर जाकर टीका लगाने की मांग ने पकड़ा जोर, पुणे में शुरू हुई डोर टू डोर मुहिम। देश में अब तक लगे 33 करोड़ 54 लाख लोगों को टीके। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार फिर बढ़ी, 24 घंटे में 9,771 नए मामले। दिल्ली में 1,500 से नीचे आई सक्रिय मरीजों की संख्या, 24 घंटे में 94 नए मामले, एक दिन में 6 की गई जान। मध्य प्रदेश में बेमियादी हड़ताल पर नर्स एसोसिएशन, अस्पताल के गेट पर धरना। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर गई नर्सेस, पुरानी पेंशन योजना फिर लागू करने की मांग। गाजियाबाद की गाजीपुर बॉर्डर पर हुए बवाल को लेकर मुकदमा दर्ज, अज्ञात 200 लोगों के खिलाफ केस। बीजेपी के संगठन मंत्री के स्वागत में गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे थे बीजेपी कार्यकर्ता, किसानों के साथ झड़प। मायावती का ट्वीट, यूपी और देश भर में करोड़ों युवा और शिक्षित बेरोजगार लोग सड़क किनारे पकौड़े बेचने को मजबूर। चुनाव बाद हिंसा पर ममता सरकार के खिलाफ घेरेबंदी तेज, दिल्ली में आज जेपी नड्डा से मिलेंगे शुवेंदु अधिकारी। चुनाव से पहले महिला विंग को और मजबूत करने की बीजेपी की कवायद, जेपी नड्डा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारियों को करेंगे संबोधित। पंजाब कांग्रेस के झगड़े को लेकर दिल्ली में सरगर्मी तेज, अगले कुछ दिन में हो सकता है बड़ा ऐलान। सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के खबरों के बीच कैप्टन समर्थकों ने तेज किए विरोध के सुर, पार्टी आलाकमान से जल्द मिल सकते हैं कैप्टन ने भी अपना खेमा मजबूत करने के लिए दिया सियासी लंच, समर्थक नेताओं और विधायकों से दोपहर के खाने पर की मुलाकात। गुजरात के जूनागढ़ में आम आदमी पार्टी की जन संवेदना यात्रा पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हमला, पार्टी नेता महेश सिवानी की गाड़ी में तोड़फोड़। हमले में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हुआ जख्मी, करीब 70 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बोला धावा। आपके मुखिया केजरीवाल ने हमले पर सीएम रूपानी से की बात, हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग, एफआईआर दर्ज करने की अपील। पूरी रात आम आदमी पार्टी गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया थाने के बाहर बैठे रहे, सुबह 9:30 बजे दर्ज की गई एफआईआर। थाने के बाहर अब भी जुटे हैं आप कार्यकर्ता, कार्रवाई की मांग को लेकर धरना। अमूल ने बढ़ाए दूध के दाम, 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। नई कीमतें आज से पूरे देश में लागू, अमूल गोल्ड की कीमत 58 रुपए प्रति लीटर। आज से एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़े, बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ी। दिल्ली में 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम 1550 रुपए, इनमें 76 रुपए की बढ़ोतरी। 2 महीने में 40,000 रुपए तक बढ़ी ट्रैक्टर की कीमत, किसान परेशान।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर, 2 जवान जख्मी। दरभंगा धमाके में एनआईए ने 2 लश्कर आतंकवादियों को पकड़ा। पूछताछ में खुलासा, पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने रची थी पार्सल बम की साजिश। पार्सल बम से दौड़ती ट्रेन में धमाके की थी साजिश। हैदराबाद से गिरफ्तार दोनों आतंकवादियों ने किया खुलासा। 2 जवानों ने अपनी आंखों से देखा था एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से बम गिराने की वारदात। एनआईए ने दोनों के बयान को किया दर्ज। बयान के मुताबिक रविवार की सुबह करीब 1:35 पर दिखे थे आतंकी साजिश के ड्रोन। 30 सेकंड के अंदर हुआ पहला धमाका। दिल्ली में अभी और सताएगी तपती जलती गर्मी, 10 दिन और बारिश के नहीं आसार, मौसम विभाग का अनुमान। एनसीआर में आज लू का येलो अलर्ट, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की खपत। नोएडा में पारा 40 के पार, दोपहर में सड़कों पर दिखा सन्नाटा। बाराबंकी में बिजली की किल्लत को लेकर कोहराम, नगर पालिका के खिलाफ महिलाओं का मोर्चा। राजस्थान की बूंदी में पेयजल संकट को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, करीब 1 घंटे तक लगाया जाम। मध्य प्रदेश में भी मानसून की रफ्तार पर लगा ब्रेक, बारिश नहीं होने से बढ़ी उमस। हरियाणा में गर्मी और लू से बुरा हाल, रोहतक से 45 डिग्री तक पहुंचा तापमान। राजस्थान के चूरू में लोग गर्मी से बेहाल, यहां तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचा। चंडीगढ़ में पारा 41 डिग्री के पार, लॉकडाउन खुलने के बाद भी सुखना झील पर सन्नाटा। जम्मू में पड़ रही है जबरदस्त गर्मी, तापमान 43 डिग्री के पार, घरों से निकलना हुआ मुश्किल। औरंगाबाद में रिटायर्ड दरोगा को गोली मारी गई, मौके पर मौत। दिल्ली के सरकारी स्कूल्स में 19 जुलाई से 31 जुलाई तक होगा पीटीएम, अभिभावकों को जाना होगा स्कूल। बाबा रामदेव की बढ़ सकती है मुश्किल, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी एलोपैथी डॉक्टर्स वाले बयान पर ओरिजिनल रिकॉर्डिंग। दरभंगा हवाई अड्डे के विस्तार का रास्ता साफ, वायुसेना केंद्र ने 78 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए दी एनओसी। पंजाब के मनसा में भीषण सड़क हादसा, कार और बस की टक्कर में 6 लोगों की गई जान। मदुरई में 1 साल के बच्ची को एनजीओ ने बेचा, मां को बताया कि बच्ची की कोरोना से हो गई थी मौत। मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन मामले में 9वीं एफआईआर दर्ज, 2 डॉक्टर और उनके 2 स्टूडेंट्स बनाए गए हैं आरोपी। गुजरात से भी जुड़े धर्मांतरण के तार, वडोदरा से सलाउद्दीन नाम का शख्स गिरफ्तार, कोर्ट ने 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड में भेजा। धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग का अहम मोहरा था सलाउद्दीन, मोहम्मद उमर गौतम के साथ बिठाकर होगी पूछताछ। 3 दिन और एटीएस के पास रहेगा धर्मांतरण का मुख्य आरोपी उमर गौतम, कड़ियां जोड़ने की कोशिश करेगी जांच एजेंसी। बिहार के नालंदा में बाल बालाओं के साथ जमकर लगाए ठुमके, मन पसंदीदा गाना नहीं बजाने पर की मारपीट। सहारनपुर में भीम आर्मी की महापंचायत, दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को 5-5 बीघा के पट्टों के आरक्षण की मांग। लखनऊ में शिक्षक भर्ती के उम्मीदवारों का प्रदर्शन, कालिदास मार्ग पर धरना, केशव प्रसाद मौर्य के घर जा रहे थे प्रदर्शनकारी। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, जीएसटी के 4 साल पूरे होने पर मनाया आक्रोश दिवस। हरियाणा के फतेहाबाद में पानी की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बारामती में बिजली की किल्लत को लेकर कोहराम, नगर पालिका के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल। राजस्थान की बूंदी में पेयजल संकट को लेकर सड़क पर उतरे लोग, करीब 1 घंटे तक लगा रहा जाम। पटना में तेल की कीमतों को लेकर पप्पू यादव की पार्टी का विरोध प्रदर्शन, बैलगाड़ी पर की बुलेट की सवारी। चंडीगढ़ में आरबीआई बिल्डिंग के बाहर यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल के लिए मांगा लोन। बाड़मेर में हनुमान बेनीवाल की पार्टी का प्रदर्शन, रिफाइनरी में 80% स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग। बिहार के मोतिहारी में जब्त हुआ 8 ड्रोन कैमरे, 3 संदिग्ध युवक गिरफ्तार। पंजाब के फरीदकोट में एक शख्स ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ दी जान, पत्नी के छोड़ने के बाद की खुदकुशी। मेरठ में जमीन के विवाद में चली ताबड़तोड़ गोलियां, एक शख्स की हत्या से मचा कोहराम। मिर्जापुर में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई, 1 करोड़ 65 लाख रुपए की संपत्ति सीज। झारखंड के लोहरदगा में सर कुचलकर युवती की हत्या, पहचान मिटाने के लिए आधा जलाया। सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग को पकड़ने के लिए किया इनाम का ऐलान, सूचना देने वालों को मिलेंगे 10 करोड़ रुपए। 1 जुलाई से एटीएम से फ्री निकासी की संख्या घटाएगा एसबीआई, 4 ट्रांजैक्शन के बाद देना होगा पैसा। खाना पकाने के तेल की बढ़ती कीमतों पर लगेगी रोक, कच्चे पाम ऑयल पर लगने वाला आयात शुल्क घटकर 10% किया गया। ओएनजीसी और आईओएल को सरकार का अल्टीमेटम, कहा तय सीमा के भीतर
मॉनेटाइज नहीं तो होगी नीलामी। यामाहा ने लॉन्च किया हाइब्रिड पावर्ड फैसिनो 125 FI। ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा यामाहा का नया स्कूटर। सैलानियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए खुशखबरी, आज से खुल रही है फूलों की घाटी। हिमाचल के कुल्लू में ढोल नगाड़ों के साथ देवता के सामने निभाई गई परंपरा। 15 बीघा के खेत में धान की रोपाई। फिर अस्पताल में भर्ती हुए मशहूर एक्टर दिलीप कुमार, लेकिन हालत है स्थिर। चोट की वजह से पहले ही राउंड से विंबलडन से हटी सेरेना विलियम्स। महज 34 मिनट के खेल के बाद कोर्ट से बाहर। यूरो कप में इंग्लैंड ने जर्मनी को 2-0 से हराया। दूसरे मुकाबले में यूक्रेन ने स्वीडन को 2-1 से हराया। विस्कॉन्सिन में आइसक्रीम पार्लर पर पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, खुद से खरीदकर खाई आइसक्रीम। चीन ने एक बार फिर अमेरिका को लेकर साधा निशाना। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लेकर अमेरिका पर मनमानी करने का लगा आरोप। इटली के मटेरा में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक। कोरोना महामारी और क्लाइमेट इमरजेंसी को लेकर चर्चा। हांगकांग में लागू राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जारी की रिपोर्ट। मानवाधिकारों को कुचलने वाला कानून बताया। कोवैक्सीन की खरीद पर ब्राजील में हंगामा। मुश्किल में फंसे राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो। विवाद के बाद ब्राजील से सस्पेंड की डील। रूस में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी से निपटने के लिए बूस्टर शॉट्स को मंजूरी। वैक्सीन लेने के 6 महीने बाद लेने की इजाजत। दुनिया में 18 करोड़ 25 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 39,53,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। कोलंबिया में अप्रैल से लगातार जारी है सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कोलंबस की मूर्ति को किया तहस नहस। इंडोनेशिया के बाली में यात्री जहाज डूबने से हादसा। 6 की गई जान, 40 से ज्यादा घायल। दक्षिण कोरिया में सुरक्षा बलों ने किया मॉक ड्रिल। ड्रोन से होने वाले हमलों की काट निकालने के लिए किया अभ्यास।